इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम जरूर हुआ है। किस चीज में हुआ है? भूखमरी में हुआ है, बेरोजगारी में हुआ है, नीरव मोदी भाग जाता है उसमें हुआ है। आज हमारे प्रधानमंत्री बता दो मोदी जी, हम तुम्हारे पैर छू रहे, हाथ जोड़ ले मोदी जी, हाथ जोड़ ले, तुम्हारे को इतना जोड़ते, हम इतने हाथ जोड़ते मोदी जी, आप चले जाओ, हमें नहीं चाहिए। मोदी बीजेपी से नाराजगी नहीं है, हमको अरविंद केजरीवाल से मोहब्बत है। एक अगर बीजेपी आ गई अब की बार तो पेट्रोल 400 पार, सिलेंडर 4000 पार हो जाएगा 5 साल में। आप कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह की उनकी पार्टी में कोई ज्यादा इज्जत नहीं है। भाई साहब ये बताओ, मैं एक युवा हूँ, पढ़ाई लिखाई की है मैंने, मैं बीए कंप्लीट कर चुका हूँ, मास्टर कर रहा हूँ, ठीक है। मास्टर करने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? अभी क्यों बोल रहे मोदी के मंत्री बोल रहे, के कार्यकर्ता बोल रहे पार्टी छोड़ो, इस्तीफा दो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है? वो तो कहते हैं कि आप अपना निजी काम शुरू करिए, पकौड़े तलिए। सभी लोगों को नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरवती और मैं हूं पारुल त्रिपाठी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास चल रहा है। सुबह 11 बजे से इसकी शुरुआत हुई थी आज और शाम को 5 बजे तक का इसका समय रखा गया है। भारी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो जेल के अंदर हैं और इसी वजह से आम आदमी पार्टी के सभी मिनिस्टर वो आज उपवास पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर काफी दूर दूर से और काफी लोग यहाँ मौजूद हैं। उन सब की आज हम रिएक्शंस देखेंगे या उनसे हम बात करेंगे कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, उनका मुद्दा क्या है और वो क्या चाहते हैं। अच्छे दिन बता दिए हमें केजरीवाल ने, हमारे एक वोट बड़ा कीमती वोट है। हमें मोदी जी डराना मत, हम डरने वाले बंदे नहीं है मोदी जी, डरने वाले बंदे नहीं, डराने मत। कभी सीबीआई भी ईडीआई के पुलिस वाले हमारे घर पे भेज दो, कुछ नहीं मिलेगा हमारे घर के सिवा 2 बर्तन है हमारे घर में, उसमें खाना खाते हैं। तो बोलते रिजाइन दो मुख्यमंत्री, रिजाइन दो मुख्यमंत्री, रिजाइन दो। अरे तुम दे दो जनता को, तुमने पागल कर दिया मोदी जी, तुमने जनता को मार दिया, तुम दो रिजाइन, हम क्यों दो रिजाइन? आप ये बताओ, परिवार इनको कहते हैं बिन बुलाई पैसों में भीड़, उनकी जनता देख लो मोदी जी की रैली में और यहाँ की रैली में देख लो, फ्री की जनता आई हुई है, कोई पैसे नहीं। उनका भाईचारे ये होता है, परिवार भाईचारे नाते के आई हुई है, केजरीवाल के लिए आई है। और मोदी जी आपने अच्छा नहीं किया, मुख्यमंत्री जेल में डाल दिया। आपकी बार 4 दिल्ली में दिखा दे, 7 सीट उखाड़ के फेंक देंगे आपकी बार 405 जीरो पार, जीरो हार होगी। मोदी जी तुम्हारे अच्छे दिन चले जाओ, हमें नहीं चाहिए आपके अच्छे दिन मोदी जी, आप चले जाओ। आज हमारे प्रधानमंत्री बता दो मोदी जी, हम तुम्हारे पैर छू रहे, हाथ जोड़ ले मोदी जी, हाथ जोड़ ले, तुम्हारे को इतना जोड़ते, हम इतने हाथ जोड़ते मोदी जी, आप चले जाओ, हमें नहीं चाहिए। केजरीवाल बाहर नहीं निकल पाए अब तो मनीष सिसोदिया 1 साल से अंदर, अब केजरीवाल बाहर नहीं निकल पाए तो वो मोदी का डंडा जा रहा है ना सीबीआई के पास, ईडी के पास। आप देखो ना, झूठे नाम में उनकी मशीन है, जो जाएगा वो धुल जाएगा, सर्फ एक्सल डाल के, सर्फ एक्सल डाल के धुल जाएगा, फिर हम साफ हो जाएंगे। जैसे हमारे कपड़े साफ हुए ना, जैसे उनको साफ कर देते हैं मंत्री लोग। आप बताए, ये जनता उठाती, जनता गिरा देती है। 2014 में आए थे ना 15 लाख का खाता, 15 लाख तुम्हारे लाख आया, 15 लाख तुम्हारे में आया। वो मीडिया दिखा देती, झूठी मीडिया, वो झूठी मीडिया दिखा देती है। 15 लाख उसका मकान दे दिया, उसको मकान दे दिया, उसको मकान। अखबार में देख रहा, अखबार में जब उसके घर पे गए तो कुछ मकान नहीं था, बेचारी बोलते मैं किराए के मकान पे। आप झूठे झूठे पेपर डालते हो, झूठी मीडिया दिखाते हो और मीडिया वाले ज्यादा फोटो खिंचाते हो, ऐसे खिंचवाते फोटो। हाँ ये तूने काम किया नहीं, क्या तूने काम? मोदी 10 कुछ नहीं किया आपने 10 साल में। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि अगर 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। ये दो लोगों का बयान है, बेटा बदल देंगे ना, फिर जा मैं तुझे बदल लो, इसको ले आऊंगा। संविधान एक ही है, एक ही रहेगा संविधान, कोई नहीं बदलने देगा, संविधान नहीं बदलेगा, आज भी नहीं बदलेगा, न कल बदलेगा संविधान। भाई साहब ये बताओ, मैं एक युवा हूँ, पढ़ाई लिखाई की है मैंने, मैं बीए कंप्लीट कर चुका हूँ, मास्टर कर रहा हूँ, ठीक है। मास्टर करने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास डिग्री तो आ जाएगी, रोजगार नहीं है। आप ये कहते थे 2014 से पहले कि हमारी सरकार बनेगी, 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा। 14 में आपकी सरकार बनी, हमने वोट दिया, जनता ने वोट दिया, आपकी सरकार चुनी। वो तो कहते हैं कि आप अपना निजी काम शुरू करिए, पकौड़े तलिए और ये काम करिए। तो ये तो बिजनेस का एक उन्होंने वो दे दिया ना कि आप कर
चाहते हो, जाहिर सी बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो आपने अभी बोला चाय पकौड़े वाली बात, मैडम हर आदमी के लिए योग्यता एक स्थगित है। 5वीं पास क्या करेगा, 10वीं पास क्या करेगा, मास्टर क्या करेगा, PhD क्या करेगा। अब जो प्रधानमंत्री को यही नहीं पता, जो युवा BTech है, MTech है, MBA है, वो बेरोजगार हैं, उनको कह रहा है चाय पकौड़े बेचो। ये कहाँ की सेंस है? कोई तुक है किसी बात का? एक IRS को मतलब कोई कहे, IAS को कहे, IPS को कि तू पकौड़े बेच, तो वो पकौड़े बेचने के लिए ही उसके बाप ने पढ़ाया था पेट काट के। अब जो 12-12, 18-18 घंटे पढ़ता है, क्या वो इसीलिए पढ़ता है कि मैं पकौड़े और चाय बेचूं, मेरा भविष्य चाय पकौड़ों में ही है? देखिए, आपने बोला कि मोदी जी कहते हैं कि स्वयं रोजगार शुरू करो, आप ठेला लगा लो, पकौड़ा बेच लो, चाय बेच लो। मोदी जी, मुझे नहीं पता कि मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं, ये तो देश की जनता सवाल पूछ रही है। मोदी जी ने आज तक इसका जवाब नहीं दिया। अगर वाकई में प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे होते तो वो ऐसी बातें नहीं करते। देश के अंदर ना हर चीज का एक निर्धारण है कि आप क्या कर सकते हैं। मैंने BA किया है, मास्टर कर रहा हूँ, आप ये बताइए कि कहाँ से ये सूटेबल होता है, कहाँ से ये मतलब सूट करता है कि एक BA पढ़ा हुआ व्यक्ति, MA पढ़ा हुआ व्यक्ति ठेला लगाए। ठेला लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया है। अब मैं 3 साल तो मैंने ग्रेजुएशन में दे दिया, 12 साल मैंने स्कूल में दिया, 2 साल मास्टर में दे रहा हूँ, लगभग मेरा 18 साल पढ़ाई में तो निकल गया। अब मैं 18 साल पढ़ाई करने के बाद, 19 साल पढ़ाई करने के बाद, मतलब ये उम्र होती है, उसके बाद पढ़ाई करने के बाद मैं ठेला लगाऊंगा तो मैं पहले ही लगा लेता। वो तो 5वीं पास करके ही लगा लेता है। मैंने पढ़ाई क्यों की? मैंने पढ़ाई इसीलिए की ना कि मैं अगर अच्छा पढ़ूंगा, अच्छा पढ़ाई लिखाई करूंगा तो मुझे कहीं अच्छी कंपनी में कहीं पे। बीजेपी से नाराजगी नहीं है, हमको अरविंद केजरीवाल से मोहब्बत है। नाराजगी हम करेंगे, कल को दिखेंगे नहीं। नाराजगी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो क्या बना के वोट लेने का काम करती है और कुछ करती नहीं। एक भोली भाली जनता को ठग सकती है, पढ़े लिखे जनता को वो ठग नहीं सकती। वो उनका सारा स्कीम ले सकते हैं, लेकिन वोट केजरीवाल को देंगे, क्योंकि केजरीवाल सही मायने में नेता है, संजय सिंह सही मायने में नेता है। आम जनता होने के नाते बीजेपी से सबसे बड़ी नाराजगी आपकी क्या है? बीजेपी से नाराजगी किस बात की रहेगी? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक दल है, पार्टी है, उससे नाराजगी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। हमारी नाराजगी भारत सरकार से, ठीक है, हमारी नाराजगी मौजूदा भारत सरकार से है, भारत सरकार की नीतियों से है, भारत सरकार के कार्यों से है। हमारी नाराजगी उनसे है। हमारी नाराजगी इससे है कि आप संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री को निरपराध, बिना दोष साबित हुए, बिना कोई सबूत गवाह मिले हुए, उनको जो है वो मुख्यमंत्री पद पे मौजूद है, उन्हें आप जेल में डाल दो। तो कह रहे हैं 4 लोगों ने ED के सामने बयान दिया है। बयान नहीं दिया है ना, बयान नहीं दिया है ना। कल को प्रधानमंत्री जी के लिए अलग अलग राज्यों में लोग बयान देने लगे, भाई प्रधानमंत्री जी ने ये किया वो किया, तो क्या प्रधानमंत्री जी को उस राज्य का दरोगा पुलिस जाएगा, पकड़ करके ले जाकर के पूछताछ करेगा, जेल में डालेगा? ये बताइए, कानून सबके लिए बराबर है कि नहीं? किसी पे झूठा आरोप लगा दिया जाए, किसी के खिलाफ जो है कि FIR दर्ज करा दिया जाए, तो क्या उसको जाकर के बिना ठोस जांच सबूत के उसको उठा करके जेल में बंद कर दिया जाएगा? तो कह रहे हैं अभी राजनाथ सिंह मोए हो जाएगा, इंडिया नहीं जीत पाएगी। देखिए, राजनाथ जी माननीय बहुत बड़े नेता, मैं उनका सम्मान और उनको नमन भी करता हूँ आपके चैनल से। हम लोग यूपी वाले हैं, यूपी में उनकी बड़ी इज्जत बड़ा माना जाता है, लेकिन वो खुद सोचे कि आज की मौजूदा सरकार में उनकी क्या प्रतिष्ठा, क्या मान सम्मान, जब वो प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होते हैं और एक बड़ा सा माला आता है जिसमें राजनाथ सिंह जी भी समा जाए तो उनको किनारे कर दिया। आप कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह की उनकी पार्टी में कोई ज्यादा इज्जत नहीं है? इस पार्टी में जितने भी नेता, जितने भी सांसद हैं, किसी की कोई जो है ना वो पूछ नहीं, किसी की कोई, सिर्फ चलती तो है 2 लोग और 2-4 उद्योगपति। किन 2 लोगों की? इन्हीं की चलती है, अमित शाह जी की या प्रधानमंत्री जी, इनकी चलती है। तो आप चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही दोबारा बने मुख्यमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल, केजरीवाल जी रहेंगे, आएंगे और बाइज्जत बरी होकर के आएंगे। आप देख लीजिएगा कि इन लोगों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं बता दूं, महंगाई जब कांग्रेस की सरकार थी, डीजल पेट्रोल कितने रुपए थे? 50 रुपए, 60 रुपए।
70 साल में इतने रुपए पहुंचा था, आज सिर्फ 10 सालों में डीजल पेट्रोल डबल हो गया। 35 रुपए 40 रुपए डीजल पेट्रोल पे बढ़ गया सिलेंडर। मैडम एक मिनट, मैडम ये बताइए 400 रुपए का सिलेंडर जब था स्मृति ईरानी मतलब धरने पे बैठ गई थी, आज 1200 रुपए के सिलेंडर उनको दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं, खत्म कर दिया। सब बेकार की बातें हैं। अगर मान लो मैंने 400 का 1200 कर दिया और 100 रुपए 50 रुपए सब्सिडी दे दी, तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। 3 गुना तो ऑलरेडी मैं आगे हूँ, बढ़ा चुका हूँ। देखिए आपने बोला इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम हो या नहीं हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम जरूर हुआ है। किस चीज में हुआ है? भूखमरी में हुआ है, बेरोजगारी में हुआ है, नीरव मोदी भाग जाता है उसमें हुआ है, विजय माल्या देश का पैसा लेके भाग जाता है उसमें हुआ है। बिल्कुल मोदी जी ने देश में विदेशों में नाम रोशन किया। नहीं, एक और बोलूंगा, जो इंटरनेशनल महिला जिसके साथ यौन शोषण हुआ, जो सारे पहलवानों के साथ, उसमें देश का नाम ऊपर उठा। और कोई वो देख लो सरेआम घूम रहे हैं, उनके साथ कुछ नहीं है। जो टहनी था, टहनी जिसने किसानों पर गाड़ी चला दिया, 4-5 किसान मार दिए, उसका कुछ नहीं हुआ। आप ये बताइए अमित शाह के बेटे पर कितने मुकदमे हैं, गिनवाइए। राजनाथ सिंह के बेटे पर कितने मुकदमे हैं, और मंत्रियों के, उनका कुछ नहीं। अब सुनिए भ्रष्टाचार क्या है। जब गंगोई थे चीफ जस्टिस, गंगोई सुप्रीम कोर्ट के, जब उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया, जब उनका फिर बीच में कुछ किया, फिर उनको राज्यसभा भेज देते। क्यों? गंगोई जी के पास अमित शाह के बेटे की फाइल थी, केस था। उन्होंने कहा या तो ये करो, नहीं तो आपको भी अंदर। जब बेचारे ने देखा कि लास्ट मूवमेंट है, तो वो कंप्रोमाइज करके आज राज्यसभा का गंगोई मुख्यमंत्री वो मेंबर बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को आप कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ, तो आप देश के सामने क्यों नहीं कहते? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और बोलिए कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। रैलियों में बोलने से कुछ नहीं होता। मेरा राइट है, मेरा पैसा है, देश का पैसा है। सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुकी है कि जनता का पैसा जनता को पूछने का हक है। पीएम जब कोरोना काल में पीएम फंड से जो आया उसका बता दीजिए मुझे जरा। देखिए वाकई में क्या होता है कि जनता जो होती है वो अपनी गहरी कमाई की पैसे से टैक्स पे करती है, और आप उनका टैक्स चोरी कर करके अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाओगे, अडानी जी को फायदा पहुंचाओगे, अंबानी जी को फायदा पहुंचाओगे, तो देश की अर्थव्यवस्था इससे नहीं बढ़ेगी। सिर्फ 2 लोगों की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी या 5 लोगों की अर्थव्यवस्था? मैं आपसे कह रहा हूँ 10 साल पहले अडानी अंबानी वगैरह के बैलेंस शीट ले लीजिए कि वो कितना पैसा और आज कितनी पूंजी होगी, ये देख लीजिए। आरटीए डाल देखिए। रेलवे मैडम नहीं सुनिए, बता दो ट्रेनों में क्या हुआ। देखिए मैडम रेलवे देखिए मोदी जी का क्या हुआ, जो कोरोना के बाद क्या किया, जो सीनियर सिटीजन को रिलीफ मिलती थी, विकलांगों को रिलीफ मिलती थी, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, अब वो भी जनरल में अगर 500 की टिकट, उनका भी 500 रुपये लगेगा। सीनियर सिटीजन का खत्म कर दिया। ट्रेनों के अंदर गरीब लोगों के लिए जो टिकट नहीं बुक कर सकते उनके लिए चालू डिब्बा हुआ करता था, उसको खत्म कर दिया। और अब हर ट्रेन में अमीरों के लिए सिर्फ एसी लगा दिया, चालू डिब्बा खत्म। आज जो स्लीपर क्लासेस होती थी उसकी संख्या कम कर दी, जहाँ पे स्लीपर क्लास 12 हुआ करती थी एक ट्रेन के अंदर, उसके अंदर सिर्फ मात्र 5 से 6 डब्बा कर दिया है। अगर आप अभी नई दिल्ली स्टेशन पे जाइए और कोई भी पूर्वोत्तर की तरफ ट्रेन जाती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश जाए चाहे वो बिहार जाए, आप वहाँ देखेंगे कि लोग सीट तो छोड़िए, जमीनों और जमीन भी छोड़िए, टॉयलेट में बैठ के यात्रा करते हैं। ये मोदी जी ने देखिए प्लेटफॉर्म बढ़ा दिया, मोबाइल जो जिस अब चार्जेस देखिए 300-200 रुपए हर महीने के बढ़ा दिए। घुमा फिरा के अडानी अंबानी को इन्होंने फायदा करना है। रेलवे भेज दिए, LIC भेज दिया, बैंक्स भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिए, सारी एयरलाइंस भेज दी। तो ये क्या है 10 साल के अंदर, जबकि 70 साल में 60 साल राज कांग्रेस ने किया या किसी ने किया, लेकिन बिकने की नौबत नहीं आई थी। आज इतना देश पर कर्जा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान बन जाएगा। आम आदमी पार्टी घोटाला कर चुकी है, 4 लोग उस पर ईडी को लेकर बयान दे चुके हैं, तो अब तो मुख्यमंत्री तो जेल के अंदर हैं, तो क्या कुछ है बीजेपी के लिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, बीजेपी कर रही है ना, कोई सबूत तो अभी तक दे नहीं पाई। जो रेडी है, जिसने बयान दिया, जिसके बयान पे हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, उसके 10 बयान में उसने कोई जिक्र नहीं किया केजरीवाल का। तो उसने बोला मैं केजरीवाल को नहीं जानता, लेकिन उसने 11वें 12वें बयान में उसने केजरीवाल जी का नाम लिया।
तो ईडी ने अभी जैसे 6 महीना संजय सिंह जी को इन्होंने जेल में रखा। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल किया कि ये बताओ कि आपने 6 महीना में इनको बंद कर गया, कोई आपके पास अभी तक कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं दिए, तो हम क्या इसको किस तरह से एप्लीकेशन, इसको क्या हम जमानत दे दें? तो ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे क्वेश्चन किया कि अगर आप इस पे अपोज करोगे तो पीएमएल कानून के तहत मैं इनका जमानत देने के लिए सोचूंगा। तो इनको मजबूरन ऑब्जेक्शन नहीं करना पड़ा ईडी को, क्योंकि अगर ऑब्जेक्शन करते तो इनका केस कमजोर होता, इसलिए वो चुप हो गए। एक अगर बीजेपी आ गई अब की बार तो पेट्रोल 400 पार, सिलेंडर 4000 पार हो जाएगा 5 साल में। ये उनका नारा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारी बनती है बीजेपी की तो पेट्रोल 400 पार होगा, पेट्रोल का रेट। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को ही दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहेगी। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएगी और दिल्ली में लोकसभा, दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में साइलेंट वोट है, क्योंकि ये लोग डराते धमकाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल है ना, साइलेंट वोट है। जिस तरह से 2004 में लगता था कि बीजेपी की सरकार रिपीट करेगी, लेकिन यूपीए की सरकार बनी, इसी तरह ये 2004 की तरह ही होगा 2024 या 2024 में भी एनडीए की नहीं, इंडिया की सरकार बनेगी। और जनता इस पर कैसे विश्वास करे कि लड़ाई नहीं होगी? सब में इतने सारे लोग हैं इंडिया गठबंधन में, तो पद के लिए लड़ाई नहीं होगी क्या? एनडीए में तो बहुत सारे, एक पार्टियां तो है नहीं बीजेपी, उसमें तो क्लियर है कि मोदी जी ही अगर जीतती है एनडीए तो मोदी जी ही चेहरा है। ऐसा है। इसके पहले भी जब यूपीए की सरकार बनी थी तो चुनाव से पहले कोई डिसीजन नहीं हुआ था, लेकिन 10 साल मनमोहन सिंह को प्रेजेंट नहीं किया था, प्रधानमंत्री का मुखौटा नहीं बनाया गया था चेहरा, लेकिन 10 साल यूपीए की सरकार ने 10 साल का साथ। आप लोगों ने इन सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी, वो क्या चाहते हैं, क्या नाराजगी है, बीजेपी से क्यों खफा है ये सब, और अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी मोहब्बत क्या कहती है, क्या सही है क्या गलत है, वो तो जनता जनार्दन ही जानती है। किसे अगली बार लाना चाहती है, सत्ता पर बैठाना चाहती है, ये तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद सभी को पता चल जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई है वो कब होगी ये भी 15 तारीख के बाद पता चलेगा। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही खबरवती आपके लिए ढेर सारी चीज़ें, मुद्दे उठाती रहेगी। आपका बस सपोर्ट चाहिए। तब तक के लिए शुक्रिया।